Hello, students. We are reading our fourth lesson of Snapshot Books, Albert Einstein at School. This is a piece of his biography, The Young Einstein. And in this lesson, we are reading a single incident of his life when he was at school, how the school never understand him और उसको एक्सपेल कर दिया जाता है स्कूल से. And we have read in this lesson that what are the views of young Albert Einstein about the education and about the facts and about the ideas. We have read his conversation with his history teacher. And in this conversation, Albert Einstein said that there is no point in the facts or in the dates. Why should we remember them when we can see all dates in the books anytime? और वो कहता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग द डेट्स और द नंबर ऑफ किल्ड सोल्जर्स इन अ बैटल बट वी शुड we should uh, we should learn or we should know that why these soldiers were fighting with each other and why they are killing each other और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वॉर को बैटल को. तो ये सब व्यूज़ थे एल्बर्ट आइंस्टीन के, जिसके कारण से फिर अंत में उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है. और हमने ये भी पढ़ा कि ही हैज़ अ कज़िन सिस्टर एल्जा, जो कि म्यूनिक में रहती थी, सॉरी बर्लिन में रहती थी, और वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस देयर इन बर्लिन. तो उससे जो वो अपनी कजिन सिस्टर थी एल्जा, वो अपनी बातें शेयर करता था बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी देयर इन द स्कूल एट ऑल. बिल्कुल भी खुश नहीं था स्कूल में. और वो ये भी सोचता था कि ही नेवर कैन पास द स्कूल डिप्लोमा. ये उसके मन में डाउट्स थे. तो वो अपनी बहन से कहता है लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट फ्रॉम हियर. जब उसकी बहन से वो मिलता है तो क्या कहता है, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, सी सेड. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर who get through. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the एग्ज़ाम्स. तो उसकी बहन उसको समझाती है कि बहुत सारे लड़के तुमसे भी जो हम्म, क्या थे, स्टूपिड थे, मतलब उस सेंस में जो याद नहीं रख पाते थे, तो उन्होंने पास किया है, तो तुम भी पास कर सकते हो. और वो कहते हैं कि तुम्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नॉट यू हैव टू यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे टॉट इन द स्कूल, लेकिन आपको एबल होना पड़ेगा टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स. जो कुछ आपको सिखाया जाता है उसको रिपीट करना है एग्ज़ाम्स में, बस अंडरस्टैंड समझना उसको ज़रूरी नहीं है. दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. तो एल्बर्ट कहता है यही तो परेशानी है, मुझे याद ही नहीं रहती कोई चीज़ें. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. यू जस्ट डोंट ट्राई एंड गेट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडिड एल्जा. व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग. तो एल्जा कहती है उसको कि हाँ तुम, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथों में हमेशा एक किताब रहती है. वो किताब किस चीज़ की है. तो कहता है अ बुक ऑन जियोलॉजी. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? बिकॉज आई लाइक इट. इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? एज अ साइड. कहता है कि हमारे स्कूल में साइंस नहीं है और ये जियोलॉजी की बुक है. आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, सो आई एम स्टडिंग इट. और यही रीज़न है कि मैं इसको लेकर चलता हूँ अपने साथ में. यू आर राइट, ऑफ कोर्स एल्बर्ट, सी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा. लेकिन ये बुक जो है तुम्हारी मदद नहीं कर सकती डिप्लोमा हासिल करने में. अपार्ट फ्रॉम बुक्स, वन साइंस इज ओनली comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop.
तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ही प्लेड वायलिन। वायलिन भी वो बजाते थे रेगुलरली, जब तक कि उसकी जो मकान मालकिन है वो उसको चुप नहीं कराती थी। दैट wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. तो चिल्लाते हुए कहती थी कि क्या है, जो तुम्हारा ये वायलिन है ये मेरी नर्व्स को नर्वस कर देता है मेरे को। पहले ही इस घर में इतना सारा शोर है, जैसा उसने बताया है पहले कि लैंडलेडी जो है अपने बच्चों को मारती थी और उसका हस्बैंड उसको मारता था। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट आइंस्टीन कहना चाहता था कि लैंडलेडी को कि तुम ही अपने बच्चों से शोर करवाती हो, हाउल करवाती हो, लेकिन उसने कहा कि छोड़ो, जाने दो, बात बढ़ जाएगी। I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. तो वो यूरी से कहता है कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम हियर, म्यूनिक में। और वो ये भी कहता है कि मुझे लग रहा है कि आई एम वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क। तो यूरी आइंस्टीन से कहता है कि देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस डॉट डॉट डॉट। कहता है कि अगर मैं मिलान गया वापस तो पिताजी वापस भेज देंगे यहीं स्कूल में, जब तक कि मैं डिप्लोमा हासिल नहीं कर लेता, अनलेस। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई, एक विचार, एक आइडिया उसको आया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई। कहता है कि हाँ, मैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त भी हैं। सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। सपोज कि डॉक्टर मेरे को कह दे कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, तुम स्कूल से दूर रहो, तो फिर मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल वाले छोड़ देंगे, पिताजी भी मना नहीं करेंगे। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा, बिकॉज यू आर परफेक्टली फिट। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्वस। तो कहता है कि एक डॉक्टर खोजना पड़ेगा जो कि स्पेशलाइज हो नर्वस में, नर्व्स में। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. तो वो reluctantly मीन्स होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। वो कहता है कि ठीक है, मैं खोजता हूँ ऐसा डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो। Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. And if I do, I don't know if he will be willing to help you. He will, declared Albert. अगर डॉक्टर मिल भी गया तो वो तुम्हारी मदद करेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो एल्बर्ट कहता है कि करेगा, जरूर करेगा डॉक्टर हमारी मदद। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ही लाफ्ड मियरली। हल्का सांसते हुए कहता है कि मैं वास्तव में, यानी रियल में, अपना नर्वस ब्रेकडाउन कर दूंगा, ईजियर हो जाएगा डॉक्टर के लिए भी। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। मैंने तो कभी तुम्हें नर्वस थोड़ा सा भी नहीं देखा। तो कहता है कि एक दो दिन स्कूल जाऊंगा तो हो जाऊंगा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up, then, said Yuri. I have found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Oh, God, good. When can I see him? तो कहता है कि जल्दी से डॉक्टर मिलना चाहिए वरना मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। थोड़ा वो नर्वस भी दिखा आइंस्टीन।
तो यूरी कहता है कि मैंने डॉक्टर खोज लिया है, और एल्बर्ट उससे टाइम पूछता है कि व्हेन कैन आई सी द डॉक्टर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर्स द एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट्स अ पीस ऑफ पेपर। तो जो एल्बर्ट का दोस्त है यूरी, he found a doctor for him, who is a specialist नर्व सिस्टम में जो स्पेशलिस्ट था वो डॉक्टर, और he gave address of the doctor to Albert Einstein. What next happened, we will read uh, in the next period. तो यहाँ तक हमने पढ़ा. That's all for today. Thank you class.